एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज है 23 अक्टूबर। लाइक करवा चौथ से एक दिन पहले का दिन, जिस दिन बहुत सारी कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। और इसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। लाइक सुबह सुबह मैं जब उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बिकॉज आई फील कि रात में शायद मैं बिना कुछ कवर किए सो गई और बहुत ठंड लग गई। और मुझे ठंड लगती बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ठंड मुझे मेरे पैरों में लगती है। मतलब जब ठंड आती है सबसे पहले मैं मोजे पहनना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि दो ही जगह, मतलब एक मेरा सर और एक मेरा पैर, इन दो जगह इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। सो अभी मैंने इसीलिए अभी जैकेट पहन ली है, क्योंकि ठंड लग रही थी और बहुत सारे काम हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं सारे काम कैसे करूँगी। फिर कल करवा चौथ भी है, तो उसके लिए बहुत सारी कुछ प्रिपरेशन करनी है। फिर अगर मेहंदी वेहंदी लगती है तो वो भी ठंडी होती है, तो इसीलिए मैं पहले ठीक हो जाना चाहती हूँ। गाइज, आई एम सो मच एक्साइटेड दैट मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। और आई थिंक सारी जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनका फर्स्ट हो, या मतलब कितने भी साल हो गए हों, सारी की सारी लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। वैसे मेरा वन ऑफ फेवरेट जो फेस्टिवल था वो दिवाली था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शादी के बाद आई गोना लाइक दिस करवा चौथ ऑल्सो। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स आ रही हैं। सो अभी मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि आज मेरा जो भी रूम है उसमें बहुत ज़्यादा फैल रखा है। मतलब आप देखो क्या हाल हो गया मेरे रूम का। तो ये रूम जितनी जल्दी गंदा होता है, रूम उतनी जल्दी साफ़ होता है। सब में कपड़े वपड़े हो रखे हैं, और थोड़े मेरे बैग वगैरह रखे हुए हैं जो नोएडा से आए थे। तो अभी उन बैग को मुझे अनपैक करना है। पूरा प्रॉपर अनपैक हो ही नहीं पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ काम आ जाता है डेली। तो अभी मुझे वो अनपैक करना है। उसके अलावा मेरा जो भी मेकअप का सामान है वो मुझे क्लीन अप करना है। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ है, लाइक जैसे कल करवा चौथ है, अगर उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सामान से क्लटर अगर कुछ ज़्यादा होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होती है कि यार इतना सामान है, कितना फैल गया। तो मैं उसे एक ही पैक में करके रखना चाहती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और जो यूज़ नहीं करनी है उनको अलग रखूँगी। सो अभी ये सारे काम करती हूँ। और ये देखो ठीक भी आ रही है। सो अभी लग जाते हैं काम पे। ठंड लगती रहेगी, जैकेट पहन के सारा काम करती रहूँगी, बट दीज ऑल आर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई स्टार्ट विथ क्लीनिंग माई रूम। बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो मैंने कुछ कपड़े वगैरह, जो साड़ी मुझे कल पहननी है वो भी निकाल के रखी। दो साड़ी निकाली थी, जिसमें से मम्मी चूज़ करेंगी कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है कल। एंड ये सारे काम करते करते गर्मी भी बहुत लगने लगी। एंड इसी बीच में आई टुक अ किट कैट ब्रेक, क्योंकि किट कैट रखी हुई थी और मैंने सोचा कुछ नाश्ता भी नहीं किया था, तो मेरा मन कर गया खाने का। सो आई टुक एंड ईट दिस। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अगेन आई स्टार्ट विथ माई वर्क। मैंने सारे कपड़ों को तय करके रख दिया प्रॉपर। बहुत सारे कपड़े थे जो धुल गए थे बट वो तय नहीं हुए थे, तो उनको रखा। आफ्टर दैट जो मेरे ये सारे बैग वगैरह हैं इनको मैंने प्रॉपर लगा के रखा, क्योंकि रूम में ऐसे रखे रहते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। आफ्टर दैट जितना भी सामान है जो कि मैं कल यूज़ करने वाली हूँ ड्यूरिंग करवा चौथ, जो मैं अपनी सास मतलब मम्मी जो है यहाँ वाली उनको दूंगी, तो वो सारा सामान रखा। आफ्टर दैट आई स्टार्ट माई क्लीनिंग, डिक्लटर करना स्टार्ट कर दिया मैंने। ये बेड के पास के जो ये दो स्टूल है ना, सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं ये, क्योंकि लेटे लेटे हम कोई भी सामान उस पर रखते जाते हैं तो बहुत गंदे हो रहे थे। मैंने उसको क्लीन किया। गाइस, करेंटली इट्स 11 AM और अभी तक मेरा मतलब रूम ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है, और जो भी मेरा सामान था वो मैंने सेट कर दिया है। अभी जो लास्ट टारगेट बचा है मेरा, वो है मेरी ड्रेसिंग टेबल, जिसको मुझे प्रॉपर तरीके से साफ़ करके रखना है। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी स्किन केयर करके नहाने जाऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं। मतलब खाया है ओनली किटकैट, और कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी है। तो अभी मैं फटाफट से उसको साफ़ करके और नहा लेती हूँ। सो नाउ आई स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल द मेकअप प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी एंड ऑल। जितना कुछ भी था वो मैं इकट्ठा करके रख रही थी, जिससे कि एंड मोमेंट पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पर अपना चूड़ा सेट भी बना लिया था। पहले मैं सोच रही थी कि चूड़ी वगैरह कुछ पहनूंगी, बट नहीं, मुझे पहनने का बिल्कुल मन नहीं था। तो आई टुक वह चूड़ा जो मैंने पूरा प्रॉपर सेट कर लिया। मेरे पास टाइम पे कोई भी चूड़ी कलेक्शन नहीं है, बिकॉज आई डोंट लाइक अ मच चूड़ी। तो मैं स्पेशली कड़े ही पहनती हूँ, ड्यूरिंग विच मैंने ये चारकोल मास्क भी फेस पे लगा लिया था और साथ साथ में काम भी करती गई थी। अभी आप देखो रूम पहले से थोड़ा साफ़ हुआ है, बस जो सामान अभी फैला हुआ है वो है मेरा सारा मेकअप वाला सामान, क्योंकि ये मैंने पूरा कलेक्ट करके अभी नहीं रखा है। और इससे मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल भी है, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि
सामान बहुत सारा है और मैं सोच रही थी इसको एक पैक में रख लूँ, बट अभी टाइम भी बहुत जल्दी भाग रहा है, मुझे भी मेहंदी भी लगवानी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया है, तो देखो भी क्या करती हूँ। सो आफ्टर दैट नहाने धोने के बाद मैं फटाफट से रेडी हो फाइनली आई गई एम रेडी और आज मैं नीचे बहुत जाने के ज़्यादा लिए। लेट हो गई हूँ। मतलब मम्मी बार बार मुझे नीचे से बुला रही हैं और मैंने एक रिलेटिव हैं उनको भी बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए, सो वो भी आ चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग मैं रेडी होकर नहीं जा पाई हूँ, तो मैं फटाफट से जा रही हूँ नीचे और मुझे भी नाश्ता भी करना है। और रूम स्टिल अभी भी बहुत फैला हुआ है, तो इसको आके साफ़ किया जाएगा। वैसे मेहंदी लग जाएगी, पर कोई नहीं, मेहंदी लग जाएगी थोड़ी बहुत, जब सूख जाएगी देन आई कैन डू दिस। आफ्टर दैट मैं नीचे जाके मैंने खाना वगैरह खाया, दाल और बेसन की सब्ज़ी बनी थी वो खाई। उसके बाद मैं लगी मेहंदी लगवाने के लिए। सो इट्स अराउंड 12:30 से मैंने मेहंदी लगवाना स्टार्ट किया था और रात तक मेरी मेहंदी ही लगी रही, क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ थी, सबने बोला नहीं छुटाओ, नहीं लगी रहने दो, अच्छे से कलर आने दो। सो बहुत देर तक लगी रही। इन बिटवीन आई टुक अ ब्रेक और मैंने अनार खाया। ड्यूरिंग दिस मेहंदी सेशन मेरी जो सास है उन्होंने अनार कट कर दिया था, तो मैंने वो भी खा लिया। उसके बाद मेरे पैरों में मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एक हाथ में लगवा ली थी, फिर मैंने कहा एक पैर में भी लगा दो। उसी के साथ साथ अगेन एक और नाश्ते का सेशन हो गया, तो इसमें कुछ पापड़ वगैरह जो मौसी लेकर आई थी, तो वो फ्राई कर लिए थे चाय वगैरह के साथ, हमने वो भी खा लिए, क्योंकि सब बोल रहे थे कल पूरे दिन खाने को नहीं मिलेगा, तो आज जितना खा सकते हो खाते रहो खाते रहो। एंड आफ्टर दैट अराउंड 3 PM ही केम बैक टू होम। वैसे कोई उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी जल्दी आ जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ करवा चौथ सारे लोग ऑफिस से चले गए थे, तो ये भी वापस आ गए घर पे। एंड जैसे घर वापस आए तो ही वो ना ड्रिंक कॉफ़ी, सो मैंने फटाफट से कॉफ़ी बनाई स्टार्ट कर दी। आज कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत क्रीमी सी, यू कैन सी। और साथ साथ मैंने ट्रे में भी गिरा दी थोड़ी सी कॉफ़ी, हमेशा का है मेरा, ये थोड़ी बहुत गिरी जाती है, बट ये बहुत टेस्टी थी। इफ़ यू वांट सी कि ये कैसे बनी है, मतलब रेसिपी देखना चाहते हो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर मैच देखना स्टार्ट कर दिया था। मुझे मैच में बहुत कम इंटरेस्ट है, बट हाँ देखती हूँ तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आना शुरू गाइस हो जाता है, करेंटली तो इट्स मेहंदी 9 लगवाते PM और अभी लगवाते मेरी मेहंदी मस्त कंप्लीट हो टाइम गई है और पास हो मैं रहा जा रही था। हूँ डिनर करने। सो अभी कन्फ्यूजन ये है कि मेरे दोनों हाथों में ही मेहंदी लगी हुई है, मैं खाना कैसे खाऊंगी। सो मुझे लगता है आज पतिदेव के हाथ से खाना पड़ेगा, दैट्स गुड। और मेरे पैरों में भी मेहंदी लगी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट सूख गई है, पर हाथों की मैं भी छुटाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि चिपकी है तो दैट्स गुड, कलर आता रहेगा। अमेजिंग मोमेंट, लाइक आप जिसके लिए व्रत रख रहे हो वो आपको एक दिन पहले खाना खिला रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी, तो मैंने कहा भाई व्रत भी आपके लिए रखा है तो खिलाओ भी आप ही। एंड टच वुड, इट्स रियली अ वेरी अमेजिंग मोमेंट। आफ्टर दैट इन नाइट ये इमरती, जलेबी, रबड़ी एंड ऑल, ये सारा सामान लेकर आए थे। एंड सबसे अच्छा था कि ये खुद लगा के खिला रहे थे। वैसे नॉर्मली घर में कोई काम नहीं करता है, बट भाभी मेरे और मम्मी के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, तो इन्हें ही सर्व करना पड़ा और अच्छा लग रहा था। मतलब इट्स ऑल फेस्टिव वाइब्स, फैमिली टाइम एंड ऑल। ये तो मैं बताना ही भूल गई कि वन ऑफ माई फेवरेट मिठाई रसमलाई, ये ऑल्सो तक, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये लेकर आने वाले हैं, बट ही नोज़ कि मेरी फेवरेट है, तो लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लेकर आए बहुत ही प्यार से लगा के मेरे लिए, इतनी अच्छी से इमरती, रबड़ी एंड ऑल। एंड लुक एट माई खुशी, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। एंड आफ्टर दैट एंड अगेन दिस लवली मोमेंट, बट यहाँ पर मुझे अपनी मेहंदी थोड़ी सी ख़राब करनी पड़ी, लाइक 3 फिंगर्स थोड़ी सी ख़राब हो गई, क्योंकि मैं खा रही थी। एंड
एंड देन व्हेन आई कम बैक इनटू माय रूम आई सॉ पूरा रूम प्रॉपर साफ़ कर दिया अच्छे से, बेड वेड शीट सब साफ़ कर दी। एंड इट्स अ लवली मोमेंट जब हस्बैंड इतनी केयर करें। आफ्टर दैट अगेन रूम में जाके मैंने रसमलाई खाई 12 बजे के अराउंड। तो नीचे सबने खा ली थी, बट नीचे मैंने रसमलाई नहीं खाई थी क्योंकि मेरा जलेबी मिर्च से बहुत पेट भर गया था। सो उसके बाद हम दोनों ने मिलके रसमलाई इन्जॉय की और उसके बाद पानी वानी पी के मैं आराम से सो गई।